है स्टेट गवर्नमेंट से, वो लसीकरण नागपुर की जनता के लिए वेस्ट ना हो, इसीलिए हमारे साथी आज आधे साथी आंदोलन भी कर रहे हैं और आधे साथी नागपुर की सेवा में मगन है। एक बार उन साथियों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। आवाज दो, आवाज दो। वो इनकलाब, 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 वो इनकलाब। जय भगत सिंह जय इनकलाब, जय भगत सिंह जय इनकलाब, जिंदाबाद। नागपुर महानगर पालिका जिन्होंने ऐसे युवाओं को, ऐसे कर्मचारियों को निलंबित किया है, जबकि उनको पता है कि नागपुर में अभी भी 50 लाख, कितने 50 लाख, ये 50 लाख लसीकरण होना बचा है। और ये जो घोटाले कर रहे हैं, ये जो जबरदस्ती कर रहे हैं, ये जो अत्याचार कर रहे हैं नागपुर वासियों के ऊपर, इनका हम लोग इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, आया नहीं? नागपुर महानगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नागपुर महानगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नागपुर महानगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महाविकास आघाड़ी मुर्दाबाद। अबे आप नारे लगाओ, नारे लगाओ। क्या होगा, तुम लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? युवाओं के रोजगार छीनने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साहब हमारी नौकरी हमको वापस दो, वापस दो। निजी सरकारी अस्पताल इनके कर्मचारियों के हुए अत्याचारों और सरकारी अफसरों की मनमानी के हम लोग आज निषेध करते हैं। ये लड़ाई हम लोगों ने 12 जुलाई को शुरू की थी। आज थोड़ा अभ्यास हो गया है, लेकिन इनका कोई जवाब नहीं आया। ये लड़ाई हम लोग और इसको तब तक खींचेंगे और लड़ेंगे जब तक कि ये सरकार झुक नहीं जाती। ठीक है? अच्छे दिन आ गए, हमारी नौकरी खा गए। अच्छे दिन आ गए, हमारी नौकरी खा गए। अच्छे दिन आ गए, हमारी नौकरी खा गए। अर्पित तीनों इस वीडियो लेने बोला लगी। वो एक जन क्या थोड़ा इधर आओ, कोई भी एक आ जाओ इधर, थोड़ा हेल्प कर दो उनकी पकड़। वरना बैठ गया था क्या? मेरे खड़े पकड़ी, हाँ पकड़ो। सर आपका नाम बताना भैया और क्या इस बारे में आंदोलन? नमस्कार, मेरा नाम यश। एक मिनट रोल। नमस्कार, मेरा नाम यश गौरखेड़े। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक हूँ बदलाव आंदोलन का, जिसे कि आप सभी को पता है कि पिछले 1.5 महीनों से
45 दिनों से नागपुर का युवा और नागपुर के नागरिक रास्तों पर उतर के अपने रोजगार के लिए और नागपुर की स्वास्थ्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। यह आंदोलन हम लोगों ने इसीलिए छेड़ा क्योंकि नागपुर महानगर पालिका ने राज्य सरकार के निर्देशन के ऊपर ये कर्मचारियों को कोविड में लसीकरण के लिए, टेस्टिंग के लिए इन सभी को नियुक्त किया था, लेकिन बिना सूचना दिए, बिना कोई सूचना पत्र दिए इन सभी को निकाल दिया गया है। ये सब बच्चे कुल मिलाकर 12.5 ऐसे युवा हैं जिनको निकाला गया और ये लोग अलग अलग जिलों से आते हैं नागपुर के और बहुत सारे लोग नागपुर के ही हैं। ये लोगों को जब नियुक्त किया गया तो इनसे बहुत सारे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं करवाया गया, जैसे कि मैंने पहले बताया था। कंसल्टेंसी के माध्यम से इनका पेमेंट हुआ और 12 जुलाई को हम लोगों ने एक सिग्नेचर कैंपेन लिया था संविधान चौक पे। उसके बाद महापौर साहब से मुलाकात हुई। महापौर साहब को हमने बताया कि साहब इनके साथ जो ज्यादती हो रही है, जो अत्याचार हो रहा है, इसके ऊपर आप कुछ ना कुछ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जितने भी जोन मेडिकल ऑफिसर हैं, जोन मेडिकल ऑफिसर के अलावा सभापति, नगर सेवक, भाजपा के, कांग्रेस के और अन्य पार्टियों के, इन लोगों ने भी इनके साथ बहुत अत्याचार किया, गाली गलौज से इनसे बात की। इनका जो प्रोफेशन था वो प्रोफेशन छोड़ के भी इन लोगों ने वो कार्य किया जो इनके प्रोफेशन में नहीं था, जो जॉब डिस्कशन में नहीं था। ये सब बातें हम लोगों ने बताई महापौर साहब को। उन्होंने हमको लिखित में देने के लिए सख्त से सख्त मना कर दिया। उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो लिख के कुछ भी नहीं देंगे। इसके बाद हमने आंदोलन किया 17 जुलाई को। 17 जुलाई को आंदोलन करने के बाद हम लोग आयुक्त साहब से मिले। आयुक्त साहब से मिलने के बाद हमको उनसे मिलने के लिए मतलब कोई इजाज़त नहीं दी गई, हम लोगों को मिलने से मना कर दिया। और ये साफ दर्शाता है कि जब एक IAS ऑफिसर ऐसे युवाओं से जिन्होंने उन्हीं के शहर को ऐसे टाइम पे बचाया था जब कोई भी बचाने को तैयार नहीं था, उन लोगों से उन पर हुए अत्याचार को लेके उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। कुल मिलाकर 1250 कर्मचारियों ने इनके खिलाफ एक कंप्लेंट, एक याचिका, एक तकरार दायर की। ये तकरार की कॉपी हमारे पास है। ये तकरार हम लोगों ने दी थी आयुक्त साहब को। आयुक्त साहब ने इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसके बाद हम लोग बच्चू कडू से मिले। बच्चू कडू जी ने बोला कि हम लोग 3 दिन के अंदर इसके ऊपर कोई ना कोई बैठक लेंगे, बट कोई जवाब नहीं आया। नितिन राउत साहब से मिले, हमारे जो पालक मंत्री हैं। नितिन राउत साहब ने भी आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में इनको ये नितिन राउत साहब से भी हम लोगों ने जब मिले तो उन्होंने आरोप और प्रत्यारोप किया, उसके ऊपर कुछ नहीं किया। हम लोगों ने और 14 दिन का टाइम दिया था नागपुर महानगर पालिका को कि वो इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेंगे, उन्होंने वो नहीं लिया। हम लोगों ने 12 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे के सारे मुद्दे रखे और ये भी बताया कि रोजगार के अलावा नागपुर का जो स्वास्थ्य का जो एक मुद्दा है वो दिन ब दिन बदतर होते जा रहा है। और इसीलिए नागपुर के जो 12,500 बेड्स है, ये सारे 12,000 बेड पूरी की पूरी जनता को पूर नहीं सकते। इसीलिए नए एक कोविड सेंटर की मांग भी है और स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी मांग है। इसी के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज हमारा पहला दिन है और हम लोग कल से रोज़ आंदोलन पे बैठने वाले हैं यहाँ पे। तब तक बैठेंगे जब तक ये मान नहीं लेते, और अगर आमरण की भी बारी आती है वो भी हम लोग करेंगे। और ऐसे कि अभी आपने पूछा कि आगे का स्टेप क्या रहेगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और नागपुर महानगर पालिका, ये तीनों की तीनों जिम्मेदार है, क्योंकि आज जो कोविड की जो तीसरी लहर आने वाली है, इसमें ना आपका नेता आपको बचाएगा, ना आपका आमदन आपको बचाएगा, ना आपको आपका खासदार बचाएगा। सभी नागरिकों से एक विनती है, आपके माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कोई अगर बचा सकता है तो वो कोविड कर्मचारी है, स्वास्थ्य कर्मचारी है। उनके लिए आपको खड़े होना है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए भी खड़े होइए, क्योंकि नागपुर की 45 लाख की आबादी के लिए सिर्फ और सिर्फ 12,500 बेड्स ही अवेलेबल है। 12,500 बेड्स में जो 91% जो बेड है वो निजी अस्पतालों में है, जिसके बिल 10 से 15 लाख के बीच में आते हैं, और 9% ऐसे जो बेड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पतालों में है। तो आप खुद सोचिए कि 75% जो आबादी है नागपुर की वो बहुत गरीब है, और वो इतनी गरीब है कि वो अपना पालन पोषण भी नहीं कर सकती। तो अगर तीसरी लाट आती है, तीसरी लहर आती है नागपुर में, तो वो लोग कैसे बचा पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल हमारा राज्य सरकार को भी है, और यहाँ की जो सबसे बड़ी सरकार है वो नागपुर महानगर पालिका,
इनसे भी हमारा यही सवाल है और उसी के लिए हम लोग अभी संघर्ष करने के लिए बैठे हैं और ये संघर्ष हम लोग तब तक करेंगे जब तक कि ये नागपुर की स्वास्थ्य के लिए कोई ना कोई प्रावधान नहीं आता है। नमस्कार। सवाल कुछ पूछो। यश गोरखेड़ी जी, ये जो पूरा का पूरा आंदोलन कर रहे हैं आप, वो उसको किस तरह से देखते हैं? अभी तो ये आंदोलन नहीं है, ये तो सिर्फ एक चेतावनी है राज भाई कि मैं जितने भी नागपुर की जो जनता है उनसे कनेक्ट होने के लिए हैमरिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आंदोलन महंगाई का नहीं है, ये आंदोलन ऐसे कोई मुद्दे पे नहीं है जहाँ पे सांप्रदायिकता का रोल आता है। यह आंदोलन बहुत एक बेसिक मुद्दे पे है, वो है स्वास्थ्य और रोजगार। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हेल्थ वर्कर्स है, कुछ इसमें आम नागरिक भी है जो कि अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ पे आए हैं। ये सिर्फ सरकार को चेतावनी दी गई है कि अभी भी अगर आप नहीं सुधरे और आपने अगर नागपुर के लिए एक जम्बो कोविड सेंटर, इसके अलावा नागपुर के जो गरीब लोग हैं, 75% की जो आबादी है जो गरीब है, उनके लिए आपने ऐसे सरकार के एक सरकारी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोले तो नागपुर की आबादी तीसरे लाट में मर जाएगी। वो मौतें ना हो, इसी के लिए ये पूरा का पूरा बदलाव आंदोलन है। और बदलाव आंदोलन बदलाव चाहता है सरकार में, उन अफसर्स में जो एसी के रूम में बैठ के इन मजदूरों पे अत्याचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं, क्या उनमें से किसी से आपकी बात हुई? क्या आपने उनको रिक्वेस्ट करी? क्या आपने उनसे इस बात को लेकर मांग करी? क्या आपने दयाशंकर तिवारी जी से बात करी? दयाशंकर तिवारी से हम लोग मिले थे 12 जुलाई को, फिर 17 जुलाई को भी हमारी उनसे बात हुई, लेकिन उनका कोई भी आगे से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। देखिए क्या होता है कि हर चीज़ जब आप लिख के दे रहे हैं, GR निकाल रहे हैं, तो आपको जो रिवर्ट करना है वो भी लिख के ही करना है, लेकिन आपने कोई रिवर्ट नहीं किया, आपने तोड़नी, मतलब कि मुंह से आपने बोल दिया और चीज़ें हो गई, ऐसा नहीं होता है। ये लोग का कोई ना कोई रीज़न है, इसीलिए आज आधे लोग लसीकरण में भी अभी सहभागी है, वो लोग अपना लसीकरण कर रहे हैं और आधे लोग यहाँ पे उनके भी यहाँ पे प्रोटेस्ट भी यहाँ पे कर रहे हैं, उनका कोई भी आगे से जवाब नहीं आ रहा। ये बात नगर सेवकों की, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये एक न्यूट्रल मुद्दा है, एक आम इंसान का मुद्दा है और ये आम इंसान को हक दिलाने के लिए ये जिम्मेदारी युवाओं की नहीं है। ये अनप्रोडक्टिव काम है यहाँ पे प्रोटेस्ट करना, नारेबाजी करना, इससे कुछ प्रोडक्टिव नहीं निकलने वाला। तो आप खुद सोचिए कि नागपुर का युवा काम धंधा छोड़ के, वैसे ही बेरोजगारी का दर 17% क्रॉस कर दिया, नागपुर का युवा अपने काम धंधे छोड़ के ये प्रोटेस्ट करेगा, तीसरी वेव के लिए प्रिपरेशन करेगा, फ्यूचर बनाएगा, पढ़ाई करेगा तो क्या करेगा? तो ये जो जिम्मेदारी है ये सब नगर सेवकों को भी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाई, इसीलिए आज युवा रस्तों पे उतरा है। महाविकास आघाड़ी अगर अपना काम नहीं आपकी मांगों को पूरा नहीं कर पाती तो आप इसको किस तरह से देखेंगे? एक तो जान रहेगी, या फिर नागपुर के स्वास्थ्य और रोजगार की बात है तो हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे, समय आया होता, क्योंकि नागपुर की जनता को अच्छे से पता है कि जब दूसरी लाट आई थी, जब दूसरी लहर आई थी नागपुर में कोविड की, तो लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लाखों लोगों को तो बेड ही नहीं मिले, कुछ लोगों ने तो रोड पे रह के अपना दम तोड़ दिया। तो ये सारी के सारे मुद्दे को नज़र रखते हुए किसी एक की अगर मेरी जान भी जाती है ये भूख हड़ताल करते करते तो भी कोई गम नहीं, लेकिन नागपुर के लोगों को उनका स्वास्थ्य और उनको रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन जो मेयर है नागपुर शहर के दयाशंकर तिवारी जी, उन्होंने बहुत काम किया, ये तो आप मानते हैं ना कि कोविड के टाइम पे उन्होंने मेहनत करी है, काम करा है? मैं तो एक चीज़ महापौर साहब को बोलना चाहूँगा कि आपसे जो एक्सपेक्टेशंस थी, काम ये मतलब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने आपका 100% दिया है, फ़र्क इससे पड़ता है कि नागपुर को जो ज़रूरत थी 100% की, वो आप लोगों ने नहीं दिया। नागपुर के लोग आज भी रोड पे भीख मांग रहे हैं, नागपुर के लोग आज भी भूखे मर रहे हैं, नागपुर के लोगों को लसीकरण नहीं मिला। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके जो जुमले हैं, आपके पार्टी के बोलिए, महाविकास आघाड़ी के बोलिए, दोनों भी एक ही थाली के चट्टे बट्टे। आप लोग के जो जुमले हैं वो जुमले ही है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं, 7 दिन आप मुझे कैलकुलेट करके बता दीजिए, एक भी लसीकरण पूरे दिन कंटिन्यू हुआ या नहीं हुआ? एक भी दिन ऐसा नहीं है। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उसको लेके इनको रोज़गार भी दिया गया है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस दिया गया है। बात कॉन्ट्रैक्ट बेस की नहीं है, रोज़गार की नहीं है, लेकिन नागपुर की आबादी में अभी भी 50 लाख डोजेस बचे हुए हैं। ये 50 लाख डोजेस को पूरा करने के लिए कम से कम 2 साल का वक्त और लग जाएगा। अगर ऐसी रफ्तार से काम करेंगे तो पता नहीं फिर तीसरी वेव, चौथी वेव, 5वीं वेव आएंगे और कई लोग तो मर जाएंगे ऐसे से। तो दोनों के दोनों जो सरकार है वो जिम्मेदार है, महाविकास आघाड़ी भी जिम्मेदार है और नागपुर महानगर पालिका भी जिम्मेदार है, महापौर जी भी जिम्मेदार है और सबसे बड़े जो अधिकारी है एक IAS ऑफिसर है यहाँ के आयुक्त राधाकृष्णन भी। मुझे नहीं पता कि ये दबे हुए हैं या ये पॉलिटिकल एजेंडे में काम कर रहे हैं, बट ये एक्शन नहीं ले रहे। 1250 कंप्लेंट मजाक बात नहीं होती है, 1250 लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ और उन लोगों के ऊपर हुआ जो
लोगों ने नागपुर की सेवा की वो टाइम पे। तो अब हेल्थ वर्कर्स क्या करेंगे अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो? हेल्थ वर्कर्स अभी देखिए, हम लोग तो 2 मिनट के अंदर नागपुर का जो लसीकरण जो सेंटर्स है ना वो बंद कर सकते हैं, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। नागपुर की जनता का वैसे वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है, ऐसे भी आपको वैक्सीनेशन नहीं मिलेगा। हम लोग वो कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग आंदोलन जो कर रहे हैं वो तो एक स्टेप आगे हो गया। आंदोलन के पहले हम लोग लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों के घरों घरों में जा रहे हैं, सभाएं ले रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि वो जो स्वास्थ्य का जो मुद्दा है, ये स्वास्थ्य का मुद्दा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक नागरिक के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी फाइनेंशियली स्टेबल हो नहीं हो। ये जो मुद्दा है ये हर एक नागरिक को समझाने के लिए हम लोग हर घर में जा रहे हैं, हर एक सभा ले रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। और अगर जब बात आएगी कि हम लोग रोडों पे उतरे तो वो भी हम लोग करेंगे, लेकिन उसको हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। आज भी 1000 से ज़्यादा लोग आ रहे थे आंदोलन में, बट हम लोगों ने ही सोचा कि इसको ज़्यादा बड़ा ना करते हुए अगर सरकार चेतावनी से समझ जाती है तो बिल्कुल उनको वार्निंग ही देंगे। अगर वो ऐसा नहीं समझते तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग सुनेंगे नहीं जब तक हम लोग उनको सुनाएंगे नहीं। अगर आज़ादी इतने आसानी से मिल गई होती तो 7 लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति नहीं दी होती। तो हक मांगने से मिलता है, ये मुझे लगता है। थैंक यू सो मच यश गोरखेड़े जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यश गोरखेड़े जी और उनके सारी की टक्कर में आप देखेंगे कि एक बड़ी चुनौती इस वक्त, चुनौती ही कहेंगे क्योंकि अधिकार है उनका अपनी बात को रखने का, और चुनौती है बहुत सारी। क्या हेल्थ वर्कर्स को न्याय मिलेगा? क्या हेल्थ वर्कर्स को वापस नौकरियां मिलेंगी? क्या हेल्थ वर्कर्स वापस काम पर जा पाएंगे? ये सब सवालों के साथ ये शो का अंत मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन एक बात जो शायद नागपुर महानगर पालिका को पता चल जानी चाहिए, जो बात भारतीय जनता पार्टी की नागपुर महानगर पालिका को पता चल जानी चाहिए, और वो यही है कि आपको इनकी तरफ ध्यान तो देना पड़ेगा साहब। निवेदन है आप सबसे, भारतीय जनता पार्टी से निवेदन है मेरा कि कृपया आप इनकी तकलीफ़ों को भी समझें और किस तरह से आप इनकी मदद कर सकते हैं करें। ये रिक्वेस्ट मेरी है उन सभी कॉरपोरेटर्स से जो भारतीय जनता पार्टी से हैं या बाकी किसी भी पार्टी से हैं और नागपुर महानगर पालिका में बैठे, कि वो भी इन्हें सपोर्ट करें। डिविजनल कमिश्नर साहब से निवेदन है, आयुक्त साहब से निवेदन है महानगर पालिका के, उनसे भी निवेदन है कि कृपया इन तकलीफ़ के मारों के बारे में थोड़ा तो सोचें, नहीं तो कोई ऐसे ही ज़मीन पर आकर नहीं बैठ जाता। देख लीजिए, कोई यूं ही ज़मीन पर आकर नहीं बैठ जाता, कोई तो तकलीफ़ होगी साहब, तभी लोग ज़मीन पर आकर बैठ रहे हैं। कृपया आप इनकी तकलीफ़ों को समझें, कृपया आप इनके परिवारों की तकलीफ़ों को समझें और किस तरह से आप उन्हें मदद कर सकते हैं उसके बारे में आप सोचें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इन RKB MSME। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें। परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं और परिवार को ये बात बताएं कि इस किस्म की व्यथा भी हो जाती है जब हेल्थ वर्कर्स अपनी जान की परवाह न करते हुए शहर की जान की परवाह करते हैं और काम करते हैं, और उनको जवाब में इस किस्म का रवैया मिलता है। महाविकास अघाड़ी पार्टी आपसे निवेदन है कि आप इनके तकलीफ़ों को देखें। आदरणीय हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से निवेदन है कि आप इनकी तकलीफ़ों को समझें। ज़िंदा रहें।